हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 39 ऑफ 60 डेज मेहंदी कॉल सीरीज़ का। आज का टॉपिक है वही रिस्ट लेंथ पाम हैंड डिज़ाइन आज हम करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज इसके अंदर वही सब कुछ सिखाया जाएगा, वही सब कुछ बनाया भी जाएगा जो आप लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हो। तो ठीक है, अपना बेसिक पहले अच्छे से क्लियर कर लेना, बिकॉज अब जितना भी सीखा है उन सबको हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ को कैसे सेट करना है। 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि मेजरमेंट के साथ सिखाओ कि इतने मेजरमेंट में ही इतना डिज़ाइन आना चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मेजरमेंट के साथ ही आपको अच्छे से वो चीज़ें समझाऊं। ठीक है, आज का डिज़ाइन हम उठाएंगे पिकॉक वाला और एलिफेंट वाला, कि किस तरीके से हम एलिफेंट को और पिकॉक को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला देखो, रिस्ट लेंथ। रिस्ट लेंथ कहाँ से होती है? आपके हैंड से 4 फिंगर ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट लेंथ। ठीक है, आपके पाम से 4 फिंगर ऊपर को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट लेंथ। तो ऑलमोस्ट मैं इतना ही पार्ट आज लूँगी। और 2 फिंगर आप इसका ऊपर भी ले सकते हो, बिकॉज एलिफेंट बनाना है तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें ज़्यादा स्पेस लग जाए, लेकिन मोस्टली हम कितना लेते हैं? रिस्ट लेंथ तक का। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2 लाइन्स। बॉर्डर का ध्यान देना है कि जो बॉर्डर होना चाहिए वो बहुत रेयर कंडीशन में ही आपका 2 फिंगर से ऊपर बनना चाहिए। कोई सा भी बॉर्डर लो, मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 फिंगर के जितनी। अंडरस्टूड? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 लाइन्स बना रही हूँ। इस तरीके से 4 लाइंस बनाने के बाद अब हमें इसके ऊपर सेट करना है बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट कैसे सेट होगा? सबसे पहले इसका मिड पार्टीशन निकालो। मिड पार्टीशन कैसे निकालते हैं? जो मिडल फिंगर होती है उसके मिड में से डॉटेड लाइन लो। ठीक है, ये हुआ हमारे हैंड का मिड पार्टीशन, इतना जिधर मैंने ये डॉट लगाई है। ठीक है, अब एक एलिफेंट इस साइड बनेगा, एक एलिफेंट इस साइड बनेगा, और सेंटर में हम बनाएंगे उसका अम्ब्रेला। सो सबसे पहले आप सेंटर में ऐसे 2 लाइन खींचो। ठीक है, अब एक बेबी एलिफेंट बनाओ इस तरफ। आपको बहुत अच्छे से बेबी एलिफेंट बनाने आते हैं, मैंने सिखा रखे हैं। और एक बेबी एलिफेंट बनाओ इस तरफ। ध्यान देना है कि दोनों की हाइट जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और सेंटर में हमने क्या बनाना है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे बनेगा? ठीक है, अम्ब्रेला बनाने के बाद अब आपने इसके अंदर जैसा मर्जी आप डिज़ाइन देना चाहो वैसा डिज़ाइन दे सकते हो। इसको ऐसा छोड़ना चाहो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं सिखाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिटेलिंग में मैं ये सब सिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसकी बाउंड्रीज देते हुए इसको एक कट वर्क का पैटर्न देना है। समझ रहे होंगे आप कट वर्क का पैटर्न कैसे देना है? ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज के अंदर वाले सारे पोर्शन को हमने फिल करना है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से फिलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बना हमारा एलिफेंट वाला स्टार्टअप। इसको बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारा अम्ब्रेला थोड़ा सा खाली खाली है तो हम इसको भी यहाँ पर ऐसे फिल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप इधर एक लाइन दे दो, या फिर हल्का हल्का सा आप यहाँ पर बेसिक फिलिंग दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाने के बाद एक रूल बताया था कि जब भी हम स्टार्टअप बनाते हैं तो सबसे पहली वाली जो 2 लाइन होती हैं उनको हम बोल्ड करते हैं, ताकि इसके अंदर जो फिनिशिंग है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, और बोल्डिंग के बाद एक फिनिशिंग लाइन देनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इतना बनाने के बाद यहाँ हम देंगे 2 लेयर ऑफ हम्स बनाने के बाद अब 2 फिंगर जितना, सिर्फ 2 फिंगर जितना हमने कोई सा भी बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट करना है। इससे भी ये पतला ही जाएगा। ठीक है,
4 लाइनें बॉर्डर के अंदर आएगी, यहाँ पर भी आएगी सेम। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जिस अंदर पैटर्न दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ वो हट वाला पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम देंगे हट वाला पैटर्न। लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटर में फ्लावर देना चाहो, लोटस देना चाहो, कुछ भी आप यहाँ दे सकते हो अपनी मर्जी का। इसके अंदर भी मैंने आपको 2-3 तरह के सिखाए थे। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से इस फ्री ऑफ कोर्स को ज्वाइन करो और फ़ायदा उठाओ, क्योंकि बहुत डीपली और एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी बचे हुए सारे पार्ट को हम बोल्डिंग करेंगे। नेगेटिव फिलिंग के अंदर कई बच्चे गलती करते हैं, तो उसको देखना कैसे। सबसे पहले बाउंड्रीज दो, ज़्यादा मोटी बाउंड्री नहीं देनी, बहुत हल्के हाथों से बाउंड्री देनी, और ऐसे करते हुए इसको घुमाओ। सर्कुलर मोशन में आपने फिल करना है, लाइक दिस। ऐसे फिल करने से आपकी जो नेगेटिव फिलिंग होती है उसके अंदर बहुत फिनिशिंग आती है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, बीच वाली दोनों लाइन्स को ऊपर नीचे बोल्ड कर दो। लाइक दिस। हम इसकी बॉर्डर की हम एंडिंग कैसे करते हैं आपको पता ही है, हम्स के साथ। डबल लेयर ऑफ हम्स दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब रिस्ट तक का जितना भी हमारा पोर्शन बचा है उसके अंदर मैं बनाऊंगी चेक का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊंगी चेक। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ चेक दे सकते हो। पता है, हमेशा ऐसे ही किया करो। पहले सबसे पहले हम स्टार्टअप, फिर बॉर्डर या चेक, बॉर्डर के बाद दूसरा बॉर्डर ना देकर हम या तो वो जो एडवांस फिलिंग आपको सिखाई थी वो दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं। हमेशा इसी तरीके से ही स्टार्टिंग करा करो। स्टार्टिंग में कभी भी चेक मत देना, अच्छा नहीं लगता वो। सबसे पहले स्टार्टअप नहीं देना तो सीधा बॉर्डर, बॉर्डर के बाद फिर चेक, बॉर्डर के बाद बॉर्डर नहीं देना, बॉर्डर के बाद हम चेक देंगे, या फिर एडवांस फिलिंग दे सकते हैं ऐसा कोई बॉक्स बनाकर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाला चेक दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ चेक दे सकते हो। सेंटर में डॉट्स देना चाहो। ये अभी गीला है इस वजह से थोड़ा सा मैसी लग रहा है, जब ये सूख जाएगा तब ये बहुत सुंदर ही दिखेगा। ठीक है, इतना बन गया। इतना बनाने के बाद जस्ट यहाँ पर आपने हम्स देकर इसको कंप्लीट करना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने करनी है पिकॉक की सेटिंग। पिकॉक का सेटअप मैं कैसे करूँगी, रिस्ट हमारी कंप्लीट हो रही है, बचता है हमारा पाम। पिकॉक की सेटिंग कैसे करूँगी, जो पिकॉक सेट होता है या तो वो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में सेट होता है, मतलब मिडल फिंगर के यहाँ पर। ठीक है, या तो प्रॉपर बिल्कुल सेंटर में सेट होगा, या फिर सेंटर के इस तरफ सेट होगा, या सेंटर के इस तरफ सेट होगा। तो मैं सबसे पहले एक डॉटेड लाइन बनाती हूँ। मैं सेंटर के लिटिल फिंगर की तरफ सेटअप कर रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप हमेशा अपना डिज़ाइन जो है वो लिटिल फिंगर की साइड से स्टार्ट किया करो, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो सेम ही हम पैटर्न लेकर चलेंगे। लिटिल फिंगर की साइड पर मैं पिकॉक की सेटिंग करूँगी। कैसे कर रही हूँ वो देखना। सबसे पहले एक ऐसे सेंटर में लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, हाफ इसका कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा थंब होता है। ठीक है, थंब से एक और लाइन यहाँ जाएगी ऐसे। ये जो पार्ट है ये है हमारे हैंड का प्रॉपर हाफ पार्ट है, हाफ पैटर्न। तो यहाँ से मैं इस वाले पोर्शन में, या तो मैं इस वाले पोर्शन में सेट करूँगी पिकॉक, या फिर मैं इस वाले पोर्शन में सेट करूँगी पिकॉक। मैं फिलहाल पिकॉक सेटअप कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले पिकॉक बनाओ, जो आपको बहुत अच्छे से बनाना आता ही है, बहुत। ठीक है, पिकॉक की बॉडी जो आनी चाहिए वो इसी लाइन के ऊपर सेट होनी चाहिए। बाकी वाले पार्ट के अंदर हम इसका पूरा फेदर बनाएंगे।
लाइक दिस। जहाँ पर भी आपका मन करे इस तरीके से आप इसके फेदर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आइए समझ में कैसे बनाया मैंने। अब इसको बनाने के बाद अब इसके अंदर हम पूरी की पूरी फिलिंग वगैरह भी सब करेंगे। लाइक दिस, इसकी बाउंड्री से दो। ठीक है, इस तरीके से अब फिलिंग इसकी करनी सिखाऊंगी। अब इसका जो साइड वाला पोर्शन है, या तो आप ऐसे ही पिकॉट, एक पिकॉट इस तरफ बना सकते हो, दूसरा पिकॉट इस तरफ बना सकते हो, ये भी कर सकते हो। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट एक बाउंड्री के अंदर क्लोज कर रहे हैं। कैसी, इस टाइप का कुछ बनाकर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली खाली लग रहा होगा। हमने हाथ को खाली कभी नहीं छोड़ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भर दो, बट थोड़ा सा ध्यान से भरना है। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट आएगा, यहाँ पर मैं क्या बना सकती हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे करते हुए कुछ लटकन लटका सकती हूँ, झुमकाज लटका सकती हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये जो जगह है वो बहुत खाली भी ना दिखे और बहुत भरी भी ना दिखे। लाइक दिस, समझ में आया। अब इस पे कॉक को फिल करते हैं हम। अब देखो, अब ये वाला जितना भी हमारा पार्ट बचा, कितने पार्ट कंप्लीट रह रहे हैं हमारे, एक पार्ट ये रह गया, एक पार्ट ये रह गया, बाकी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर सकते हैं, हम सीधी लाइन, तो एक तो ये जो सीधी लाइन जा रही है इसको तो सीधा ही ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसको तो हमने जस्ट यूँ लगा लो कि इतने पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली सेम फिलिंग यहाँ पर रख सकते हैं, बट अगर हम सेम फिलिंग ही हर जगह के ऊपर रखेंगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस पार्ट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं वो देखना। इसको डिवाइड करो हाफ में। ठीक है, इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट के अंदर आप चाहो तो चेक भी बना सकते हो, लेकिन अगर हम चेक ही ऊपर, चेक ही यहाँ पर, तो क्या वो चीज़ अच्छी लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, इधर हम कर देते हैं बेसिक फिलिंग्स फिल। ठीक है, बेसिक फिलिंग कैसे फिल होगी, सर्कल बनाओ, हम्स दो, सर्कल बनाओ, हम्स दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कोई से भी बेसिक फिलिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने यही फिलिंग करनी है, हम यहाँ पर कोई से भी बेसिक फिलिंग कर सकते हैं। और इस लाइन को फिर बोल्ड करेंगे। ठीक है, ताकि ये अलग से हाईलाइट हो। आइए समझ में, हमेशा लाइंस को बोल्ड करते जाना है ताकि हमारा जो भी डिज़ाइन है वह एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। अब आ जाओ इस वाले पैटर्न पे, यहाँ बनेगा हमारा थंब का पोर्शन। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल छोटा सा एक लाइन, 2 हम्स देकर यहाँ पर मैं चेक का पार्ट क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अब बचा हमारा ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन का देखो इतना पार्ट बचा, बाकी तो सारा फिंगर में आ गया। अब ये वाला पार्ट बचा है। अब इस वाले पार्ट को मैं कैसे कवर अप कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ क्या दे सकती हूँ, बॉर्डर्स दे सकती हूँ। 2 बॉर्डर्स दे दो बिल्कुल पतले पतले से। अब देखो, अब मैं हर जगह पर भी बॉर्डर्स देती जाऊँगी या कुछ भी ऐसे सेम चीज़ें देती जाऊँगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, इतना पार्ट ले लो। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको कल स्विरल वाला एक डिज़ाइन दिखाया था ना, हम वो वाला पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे, एक का मुंह इस तरफ, दूसरे का मुंह इस तरफ। ठीक है, जहाँ से भी आपका ये सेटअप बनता है वहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डॉट की जगह पर क्या दे सकते हैं, वाइन्स दे सकते हैं ऐसे छोटी छोटी सी।
जिस भी डायरेक्शन में ये जा रही है उस डायरेक्शन में हम ऐसे ये छोटी छोटी सी वाइंस दे सकते हैं। अगर आप लोगों को भी ऑर्गेनिक कॉर्न परचेज करनी है, कॉर्न तो सॉरी अवेलेबल नहीं है, बट उसका मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा। एंड लिटरली में जब आप एक बार इसको यूज़ करोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि इससे कितना बारीक डिज़ाइन बनता है, और इसको यूज़ करते टाइम हाथों में पेन बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो हमारे अकॉर्डिंग होती है। जो मार्केट की कॉर्न्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उसको हाथ में पकड़ते टाइम बहुत पेन होता है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उससे काम नहीं कर सकते, और उससे डिज़ाइंस भी बहुत मोटे मोटे बनते हैं। जो आपको दिक्कत आती है ना कि हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आती, डिज़ाइन टूट जाता है, या फिर हमारी लाइंस प्रॉपर नहीं बनती, हम्स के अंदर फिनिशिंग ही नहीं आती, बहुत बड़े बड़े हम्स बनते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाती है। और लिटरली में ये कौन दिखने में लगता है, क्योंकि मार्केट से परचेज करोगे इसको बनाने में मेहनत है, तो ये कम से कम 20-25 रुपीज़ की एक कॉर्न मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको घर पर बनाओगे तो मेहनत को हटा दो, अपना मेहनत सब हटा दो, तो सामान इसके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 7 रुपये का लगेगा। इसके ऊपर एक कॉर्न हमारी नहीं बनती, ठीक है। मार्केट में महंगी इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत है इसको बनाने में। इसके अंदर शुगर, ऑयल, मेहंदी, इसको काफ़ी टाइम तक आधे 1 घंटे तक ब्लेंड करते रहो, फिर कॉर्न बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत बहुत है, बट ये सस्ती बहुत पड़ती है और अच्छी भी बहुत है। अगर आपको चाहिए मेहंदी ऑयल, मेहंदी पाउडर या मेहंदी का कोई भी मटेरियल, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इसकी डिलीवरी है, आउट ऑफ इंडिया इसकी डिलीवरी नहीं है। किट की स्टार्टिंग सिर्फ 270 रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग है, कोई महंगी किट नहीं है। 270 रुपीज़ अगर आप लगाओगे तो आप मार्केट से कितनी कोन आ जाएगी आपकी, 30 नियर अबाउट कोन आएगी ना, यहाँ से आपकी नियर अबाउट 35-36 कोन बन जाएगी, वो भी ऑर्गेनिक, जिसको अगर आप हाथ पे लगाओगे तो कलर बहुत अच्छा आता है और इससे डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, आपकी आर्ट भी बहुत डेवलप होगी, ठीक है। अब देखो इधर बनाने के बाद अब आगे हम फिंगर पोर्शन पे। फिंगर्स को हम कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ मैं सबसे पहले तो 2 लाइन हम्स, ठीक है, और इतना इतना बॉक्स आपने छोड़ना है, इतना इतना बॉक्स क्यों छोड़ना है, यहाँ पर हम बनाएंगे नेगेटिव फिलिंग वाला वर्क। अब यहाँ पर हम इसको नेगेटिव फिलिंग करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स बना लो, जैसे भी आपको एलिमेंट्स बनाने हैं उसी टाइप के आप स्पायरल, फ्लावर, लीफ, स्विरल्स, कुछ भी यहाँ पर आप एलिमेंट्स के अंदर बना सकते हो। ये हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। अब वापस से वही चीज़ बोलूँगी कल वाली, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं पर भी हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, तो आप वो मुझे बता सकते हो कि मैम इस जगह पर एक बार ये ट्राई करके देखना कैसा लगता है, और आप खुद भी अपने आप से ट्राई करके मेरे पास फ़ोटो भेज सकते हो। नहीं तो इंस्टा पर टैग कर देना, आप स्टोरी लगाते हो वहाँ पर टैग कर देना, नहीं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, लेकिन अपना होमवर्क जरूर सेंड किया करो, जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता लगेगी कि हम यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा हार्ट जरूर दिया करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो, ठीक है। प्यारा सा एक हार्ट भेज देना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे लाइक करे नहीं जाना। अगर मेहंदी की किट चाहिए, बहुत महंगी नहीं है, रियलिटी में बहुत महंगी आपको ये नहीं पड़ती, 270 रुपीज़ से किट की स्टार्टिंग है, उसके बाद 350, 400, 500, 700, ये उसके रेट्स है। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किट्स अवेलेबल है। अगर आपको ड्राइंग बुक चाहिए, लैमिनेटेड शीट चाहिए, टेप कटर वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेगा प्रॉपर किट के अंदर। शिपिंग कोई एक्स्ट्रा नहीं है, शिपिंग फ्री रहेगी आपकी बिल्कुल, ठीक है। तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और वीडियो को बिना लाइक करे यहाँ से नहीं जाना, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी एक और प्यारा सा रिस्ट लेंथ ही हम डिज़ाइन को कवर अप करेंगे।